नमस्कार मित्रों। आगरा में पैराशूट ब्रिगेड के कुछ सैनिक एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो उन सैनिकों को कुछ जो विदेशी युवक हैं वो बड़े गौर से देख रहे थे। बड़े देर देखने के बाद में एक विदेशी युवक उन सैनिकों के पास आता है और उनमें से एक सैनिक से वो बोलता है कि क्या आप इंडियन आर्मी से हो? तो वो सैनिक बोलता है हाँ मैं इंडियन आर्मी से हूँ, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? तो वो सैनिक बताता है कि हम लोग अभी कुछ समय पहले पुर्तगाल गए थे, तो वहाँ हमने आपके पोस्टर्स लगे देखे थे जहाँ पुर्तगाल सरकार ने आप पर $10,000 का इनाम रखा हुआ है कि अगर इस व्यक्ति को, इस सैनिक को कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ता है तो उसको $10,000 का इनाम दिया जाएगा। तो वो जो सैनिक था वो बड़े मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया और बोला कि ठीक है, आप मुझे ले चलिए। तो वो बोलते हैं नहीं, अभी तो हमारा वीज़ा पुर्तगाल के लिए समाप्त हो चुका है, कभी वापस जाना होगा तो आपको लेके चलेंगे। तो दोस्तों, ये जो सैनिक थे उस समय, उनका नाम ब्रिगेडियर सगत सिंह राठौड़, जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए एक नई वीडियो, एक नए व्यक्ति, एक नए शख्स के साथ हम आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जिनका नाम है सगत सिंह राठौड़। लेफ्टिनेंट सगत सिंह राठौड़ के बारे में हम आज एक वीडियो डालने जा रहे हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले सगत सिंह के जो हम जीवन है उनके बारे में जानते हैं कि इनका जो जन्म है वो 14 जुलाई 1919 को कुसुम देसर एक गांव है राजस्थान में। एक राजस्थान में आज के टाइम में चूरू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो उस समय बीकानेर रियासत में था। उसमें एक रतनगढ़ तहसील पड़ती है और रतनगढ़ तहसील में एक गांव पड़ता है कुसुम देसर, जिसमें एक ब्रजलाल राठौड़ करके किसान थे। उनके घर में जन्म होता है सगत सिंह का। इनकी माँ का नाम जादौन कंवर था। अब सगत सिंह अपनी पढ़ाई लिखाई करके उस समय बीकानेर में एक सैनिकों की एक शाखा थी जिसका नाम था गंगा रिसाला। उस गंगा रिसाला में भर्ती हो जाते हैं, जहां वो नायक के पद पर भर्ती होते हैं। बाद में इनको जमादार बना दिया जाता है, जो आज का जैसे नायब सूबेदार है उस पोस्ट पे पहुंचा दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रिसाला जो सेना की जो टुकड़ी थी रिसाला, उसने पूरे युद्ध में भाग लिया था, तो इन्होंने भी अपनी सेवाएं दी थी। सगत सिंह राठौड़ साहब ने अपनी सेवाएं रिसाला में दी थी। जब भारत आज़ाद हो गया तो 1949 में जो ये जो सेनाओं की टुकड़ियां थी इनको भारतीय सेना में सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे गंगा रिसाला है, इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाता है और ये 3 गोरखा रेजिमेंट में शामिल हो जाते हैं। सगत सिंह राठौड़ 3 गोरखा रेजिमेंट में शामिल हो जाते हैं। 1955 को इनको लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। 1955 में इनका जो प्रमोशन कर दिया जाता है, प्रमोशन करके इनको लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है और 1961 में इनको ब्रिगेडियर भी बना दिया जाता है। और बाद में जो आगरा की पैराशूट ब्रिगेड है उसका कमांडेंट बना दिया जाता है। आगरा में जो एकमात्र भारतीय पैराशूट ब्रिगेड है उसमें इसको कमांडेंट बना दिया जाता है। ये तो बात थी उनके सैनिक जीवन के बारे में। अब हम बात करते हैं उनके साहसिक उपलब्धियों के बारे में, उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में। सगत सिंह राठौड़ एक ऐसे सैनिक जिन्होंने पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने नाथुला युद्ध में, नाथुला एक जो दर्रा है उस युद्ध में चीन को मात दे दी। चीन को एकमात्र जो हराने वाले थे सगत सिंह राठौड़, नाथुला युद्ध में चीन को हराया। इसके अलावा जो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था उसमें सगत सिंह राठौड़ साहब का बहुत बड़ा योगदान था। तो आज हम उनके बारे में, उसी योगदान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गोवा मुक्ति के बारे में। गोवा की मुक्ति, गोवा पे आपको पता है कि 1961 से पहले पुर्तगालियों का शासन था। भारत आजाद हो चुका था लेकिन गोवा आजाद नहीं था, गोवा पे पुर्तगालियों का शासन था। यहाँ की जो भारत जो सरकार थी वो चाह रही थी कि गोवा को मुक्त करा के भारत में मिलाया जाए और इसको 17वीं जो इन्फेंट्री थी, 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन को ये काम दिया गया था कि आपको गोवा को आजाद कराना है। अब इसमें तय किया गया था कि पैराशूट ब्रिगेड के सैनिक जाएंगे और वो गोवा में उतरेंगे और गोवा को आजाद करा लेंगे। अब ये जो सगत सिंह राठौड़ साहब थे अपनी सेना लेके गए और वहाँ नदी पार करके गोवा में, जो उनकी गोवा की राजधानी थी पणजी में एंट्री कर गए थे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा में पणजी में इन्होंने एंट्री की और गोवा के लोगों ने क्या स्वागत किया था इनका। गोवा के लोग तो खुश हो गए थे कि हम लोग आजाद होने वाले हैं।
तो इनकी जो सेना थी उन्होंने गोवा को मुक्त कराया था। तो गोवा की मुक्ति में सबसे बड़ा जो योगदान था वो सगत सिंह राठौर साहब का था, इनकी पैराशूट ब्रिगेड का था। अब जो बात आती है इनके एक और महत्वपूर्ण कार्य के बारे में, इनकी जो पोस्टिंग होती है वो इनको बाद में जब गोवा इन्होंने आज़ाद करा दिया था तो इनको जनरल के पद पर प्रमोशन मिलता है, इनको जनरल बना दिया जाता है और उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है सिक्किम में, इनका ट्रांसफर हो जाता है सिक्किम में। अब सिक्किम चाइना के बॉर्डर पे पड़ता है, तो वहाँ एक जगह पड़ती है नाथुला दर्रा, एक दर्रा है जिसका नाम है नाथुला। नाथुला दर्रे पे चाइना के लोगों में, अब उस समय भारत जो 1900 उसके पहले 1961 में भारत की जो हार हुई थी 1962 में, उसको लेके जो सेना का मनोबल था वो पूरी तरह से टूट चुका था। तो चीनी सैनिक आते थे और भारतीय जो सेना के जवान थे उनको परेशान करते थे। तो बड़ी सोचने वाली बात होती थी कि चीनी सैनिक आ रहे हैं हमारी सीमा में और वो भारतीय सैनिकों को परेशान करके चले जाते थे, तंग करके चले जाते, कई बार झड़पें भी हो जाती थी। अब कहाँ चाइना के वो छोटे छोटे सैनिक और कहाँ भारतीय सैनिक, लेकिन सेना का मनोबल उस युद्ध को हारने के बाद टूटा हुआ था। तो उसी समय जब पोस्टिंग होती है सगत सिंह राठौर साहब की, तो उनको ये बात बहुत गलत लगती है। वो बोलते हैं कि ऐसा हम नहीं सहन करेंगे, हम चीनी झड़पों को, चीनी सेना को अंदर आना सहन नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला हम चीनी सीमा पे फेंसिंग करेंगे, मतलब तारबंदी करेंगे। अब उन्होंने तारबंदी का काम शुरू किया तो चीनी सेना को ये बात गलत लगी, चीनी सेना चाहती थी हम नहीं करने देंगे तार फेंसिंग। तो फिर चीनी सेना में और इनमें आपस में झड़प होती है। तो इन्होंने एक आदेश दे दिया बिना प्रधानमंत्री को पूछे, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, इन्होंने बिना प्रधानमंत्री को पूछे आदेश दे दिया था कि आप जाइए और चीनी कैंपों में घुस जाइए और वहां अटैक कर दीजिए। तो सेना ने, जो इनकी जो टुकड़ी थी, उन्होंने चीनी सीमा में घुस के वहां पर अटैक किया। बताया जाता है कि उस झड़प में, उस युद्ध में 400 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए थे। हम लोग बात करते हैं कि चीन ने हमको हरा दिया था 1962 के युद्ध में, चीन ने हमको परास्त किया, लेकिन कभी ये बात भी नहीं करते कि चीन को भी हमने हराया हुआ है। इतिहास में कभी किसी ने ये बताया नहीं, हमने किसी को भी, कि हम लोगों ने हम चीन को हरा चुके हैं। नाथुला युद्ध में हमने चीन को हरा दिया था और उस हराने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था सगत सिंह राठौर साहब का। अब इसके बाद तो सगत सिंह राठौर साहब बहुत फेमस हो गए थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए थे कि चीन के सैनिकों को हराया, चीन को हराया। तो इनको परम विशिष्ट सेवा पदक भी मिला था, इनको एक मेडल दिया था सेना की ओर से, परम विशिष्ट सेवा पदक। और अब इनको लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पे तैनात कर दिया गया था। इनकी पोस्टिंग बाद में वहां से ट्रांसफर कर दिया और इनको जो प्रमोशन है वो लेफ्टिनेंट जनरल का बना दिया। अब ये सब होते होते 1971 का साल आ जाता है। 1971 के साल आते आते इधर जो पूर्वी पाकिस्तान है, इधर पश्चिमी पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। एक हुआ यह था कि उनको पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने, जो वहाँ के जो काम होते थे, आधिकारिक जो काम होते थे, वो पश्चिमी पाकिस्तान से होते थे और पूर्वी पाकिस्तान वालों को मानना पड़ता था। तो पश्चिमी पाकिस्तान से एक फरमान जारी हुआ, एक हुक्म जारी हुआ कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज घोषित किया जाएगा पूरे पश्चिमी पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में। अब पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो बंगला थी, बंगला लैंग्वेज थी। तो उन्होंने इस काम को, इस बात को अस्वीकार किया और वहाँ के जो विश्वविद्यालय के लड़के थे वो इसको मतलब बायकॉट करने के लिए इसके खिलाफ रैली निकाल रहे थे। तो फायरिंग हुई और वहाँ 5 स्टूडेंट की हत्या हो गई थी। इसी बात को लेकर पूर्वी पाकिस्तान में पूरा मतलब आक्रोश फैल चुका था, भड़क चुके थे। तो भारत के लोगों ने, उन्होंने भारत से मदद मांगी कि हमको आज़ाद होना है। तो वहाँ बोला गया कि आपको एक कुछ तो ऐसा करो कि पहले आप स्टार्टिंग कर दो, बाद में हम लोग मदद करेंगे। तो फिर बांग्लादेश के लोगों ने एक बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी कुछ ऐसे सेना बनाई थी। अब जो ईस्टर्न कमांडेंट के वहाँ जो कमांडेंट थे, ईस्टर्न कमांड के जो कमांडेंट थे जगदीश सिंह अरोड़ा साहब, जो उनको आदेश मिला था बांग्लादेश के जो सीमा थी उनको आज़ाद कराने के लिए। अब यहाँ क्या हुआ कि इन जो सगत सिंह राठौड़ थे, ये अपनी सेना लेके 1971 को मेघना नदी पार की। इन्होंने मेघना नदी पार की और मेघना नदी पार करके ये ढाका में प्रवेश कर गए। इन्होंने ढाका में एंट्री ले ली थी और ढाका पे कब्जा कर लिया था। उस समय ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने इनका वो जबरदस्त स्वागत किया था जो देखने लायक था, दर्शनीय था, क्योंकि ढाका पर कैप्चर कर चुके थे, ढाका को ये कैप्चर कर चुके थे ये लोग। तो वहां से सूचना आती है, तारवार जो आता है वो भेजा जाता है जगदीश सिंह अरोड़ा साहब के पास में कि हमने ढाका को कैप्चर कर लिया है। तो इस बात को लेकर जगदीश सिंह अरोड़ा साहब बहुत नाखुश होते हैं, नाराज होते हैं कि आपने बिना पूछे कैसे कब्जा कर लिया, बिना कमांड के आदेश से आपने कैसे कब्जा कर लिया, आपको वापस आना पड़ेगा।
तो सगत सिंह अरोड़ा साहब ने वहां से कहा कि अब तो मैं वापस तो नहीं आऊंगा, अगर आपको वापस आना है तो मेरी डेड बॉडी से वापस आना पड़ेगा। अब उन्होंने दो शर्त रख दी थी, या तो वापस मैं तब आऊंगा जब इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, या तो वो बुलाएंगी वापस तब मैं आऊंगा, या फिर मेरी डेड बॉडी से वापस आना पड़ेगा। बाकी वापस आने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग कैप्चर कर चुके नाका को। ये बात जब इंदिरा गांधी जी को पता चला तो वो बहुत खुश हुई थी। इंदिरा गांधी जी वैसे बड़ी स्ट्रिक्ट नेता थी, एक बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाली नेत्री थी, लेकिन जब ये बताया जाता है कि जब उनको ये पता चला था कि सगत सिंह राठौर साहब ने वहाँ कब्जा कर लिया है, तो ये बड़ी खुश हुई थी, बड़ी झूमते हुए निकली थी। तो ये एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, जो आज़ादी बांग्लादेश की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें बहुत बड़ा हाथ सगत सिंह अरोड़ा साहब का रहा था। अब आपको यहाँ एक बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान के जो अफसर थे, जो जनरल थे, जनरल नियाजी, जब वो सरेंडर किया था, उन्होंने जब पाकिस्तान के 92,000-93,000 सैनिकों ने जो सरेंडर किया था, तो सरेंडर पर जब साइन कर रहे होते हैं जनरल नियाजी, तो आपने एक फोटो देखा होगा बहुत बार कि इधर जनरल नियाजी साइन कर रहे हैं, इधर जगदीश सिंह अरोड़ा साहब बैठे हुए हैं, हमारे कमांडर साहब, और उनके पीछे कुछ सैनिक खड़े हैं। जो उन सैनिकों में सबसे लंबे सैनिक जो दिखाई देते हैं वो सगत सिंह अरोड़ा, वो है सगत सिंह अरोड़ा। तो जनरल नियाजी को उन्होंने सरेंडर करवाया। एक बिना गन के सिपाही को, एक बिना गन के कमांडर को बैठा रखा है, इसका मतलब सरेंडर है। तो 93,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था और बांग्लादेश को आजाद कराया था। यह सगत सिंह राठौड़ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो एक ऐसे सैनिक के बारे में हमने आज आपको थोड़ा सा बताया है कि जिन्होंने पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराने में, प्लस नाथुला झड़प में चीन को हराने में, प्लस बांग्लादेश को आजाद कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऐसे एक हमारे सैनिक थे जिनका नाम था सगत सिंह अरोड़ा। 2018 में इनके ऊपर एक मूवी आई थी जिसका नाम था पलटन, जिसमें जैकी श्रॉफ साहब एक एक्टर हैं जिन्होंने सगत सिंह अरोड़ा का रोल प्ले किया था। बाद में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण सम्मान से नवाजा है, पद्म भूषण सम्मान दिया है, जो इनके एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा था शुरुआत में कि हमारे जनरल वीके सिंह, उन्होंने एक किताब में लिखा है इसके बारे में कि इनके ऊपर पुर्तगाल की सरकार थी, उसने $10,000 का इनाम भी रखा था कि अगर सगत सिंह राठौड़ को कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ता है तो उसको $10,000 दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराया था। 26 सितंबर 2001 को दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में सगत सिंह अरोड़ा साहब अंतिम सांस लेते हैं और ये देश का एक बेटा देश से विदा हो जाता है। तो ये कहानी थी दोस्तों, एक ऐसे सैनिक की, एक ऐसे कमांडर की, एक ऐसे अफसर की, जिसने एक नहीं 3-3 युद्धों में, 3-3 बार लड़ाइयों में देश का नाम ऊंचा किया, देश का नाम गर्व से ऊपर उठाया, जिन्होंने गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने नाथुला दर्रे को, जो आज भारत के पास है, वो भारत के पास रहने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वरना वो चीन को कैप्चर कर लेता तो आज चीन आसानी से भारत में घुस सकता था, आसानी से प्रवेश कर सकता था। लेकिन नाथुला में चीन को हराया, 300 सैनिकों को वहाँ, 300 से 400 सैनिकों को वहाँ खत्म किया था। और बांग्लादेश का जो आज़ाद कराने में, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश बनाने में, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे युद्धों को याद करते हैं कि भाई हमको चीन ने वहाँ हरा दिया था, हमने ये किया था, वो किया था, लेकिन कई बार हम ऐसे सैनिकों के बारे में नहीं जान पाते हैं कि उन्होंने हमारे देश को ऐसा कुछ करके दिखाया, ऐसे ऐसे युद्धों के बारे में जीत के बताया। तो मैं आशा करता हूँ इसी कड़ी में आपके सामने ऐसी ही कुछ जो छुपे हुए वीरों की कहानियाँ हैं, छिपे हुए सेनानियों की कहानियाँ हैं, छुपे हुए योद्धाओं की जो कहानियाँ हैं, उनको आपके सामने लाऊंगा और आपके सामने लाके उनके बारे में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप भी मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को शेयर करेंगे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता चले, ज़्यादातर लोग इनके बारे में जाने। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ और आपकी राय के लिए कमेंट भी करें कि हम आगे और किसकी कहानियाँ, आगे किसके बारे में और भी कहानियाँ लाएँ। तो मिलते हैं किसी दिन नए वीडियो के साथ, नए शख्स के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।